हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम अपना रिवीजन सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम टॉपिक नंबर 7 जो आपका है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, वो रिवीजन सीरीज़ में चालू करने वाले हैं। तो रिवीजन सीरीज़ का जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपना फंडा क्या होता है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ चुका है और उसके बाद हम रिवीजन सीरीज़ के लिए जा रहे हैं। अच्छा, अब जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ा है तो वो भी, जो स्पेशली एमपी बोर्ड के बच्चे हैं, वो यहाँ से आप अपना टॉपिक कवर अप कर सकते हैं। तो जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो रिवीजन लेक्चर है, उसको चालू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें इसके बारे में बता दूँ, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट बनता है, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे अपन ने बनाया था क्या सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं अपन, बैलेंस शीट देखते हैं, और बैलेंस शीट के साथ साथ अपने को एक और स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों मिला के, तीनों को जोड़ के अगर हम मिला के एक साथ बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो सर हमें क्या शो करता है, हमें ये शो करता है कि पूरे साल में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपकी ओपनिंग कैश कितनी थी, क्लोजिंग कैश कितनी थी, और उनके बीच में जो डिफरेंस आए हैं, जो चेंजेस आए हैं, ये ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश के बीच में जो डिफरेंस आया कि कैश कहाँ से आया है और कैश कहाँ पे गया है, वो चीज़ें शो करती है। तो ऑलरेडी अपन देख चुके थे वहाँ पे कि मैंने बताया था, सपोज एक कंपनी है और कंपनी के पास यहाँ पे कुछ ओपनिंग कैश बैलेंस दिया है और कुछ क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया है। तो इन दोनों में जब साल के बीच में, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर के बीच में कहाँ कहाँ पे कैश आया है और कहाँ कहाँ पे कैश गया है, वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस और नो? ठीक है सर। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था कि 3 एक्टिविटीज़ कवर करते हैं ये, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, बेसिकली हमें कौन बनाने, किस मेथड से बनाने के लिए कौन बोलता है? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 इसके लिए है, ये आपको बोलता है कि किस तरीके से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड वाले बच्चों। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 याद कर लेना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो शुरू करें। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे जो कैश का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, तो कैश में यहाँ 3 चीज़ें शामिल होंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और क्या शामिल होगा, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाने वाली है विद इन 90 डेज़ और विद इन 3 मंथ्स में कैश में जो कन्वर्ट हो जाएंगी उसको हम बोलते हैं कैश इक्वलेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैश कहलाएगा आपका। नंबर 1 कैश एट हैंड, नंबर 2 कैश एट बैंक, और नंबर 3 शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन सीरीज़ चालू करें। तो सबसे पहले अपन कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जो करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके लिए करेंगे। सबसे पहले कैश फ्लो एनालिसिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बताया मैंने सर, जो यहाँ से कैश आती है और कैश जाती है इसके बारे में हमें एनालिसिस करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आंसर आएगा आपका टू डिस्क्लोज द चेंज इन द अमाउंट ऑफ कैश इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो चेंजेस आए हैं, सपोज ये 10,000 है और ये आपका है 21,000, तो ये 10,000 से 21,000 कैसे हुआ, कुछ पैसे आए होंगे और कुछ पैसे गए होंगे, तो ये आपका ए आंसर है इसका। आगे चलते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज़ है, जैसे कोई किराने की दुकान वाला है तो गेहूं चावल दाल वगैरह बेचेगा, खरीदेगा बेचेगा, उसकी ये मेन एक्टिविटी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसका आंसर क्या है, बी है इसका आंसर, कैश रिजल्टिंग आउट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड। जो कैश आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी, सपोज किसी के कार का शोरूम है तो कार के बेचने से उसको जो इनकम आ रही है वही उसकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की इनकम होने वाली है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब होता है पैसे का आना, इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है, हमारी कैश बढ़ रही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे,
ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट द इंक्रीज ऑफ सोर्स ऑफ कैश एंड कैश बैलेंसेस को जो बढ़ा रहा है उसको क्या बोलेंगे आप? सर उसको हम बोलेंगे इनफ्लो। इनफ्लो मीन्स पैसे का आना, आपके फर्म के अंदर जो पैसे आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इनफ्लो बोलते हैं। आगे चलते हैं। इन हाउ मैनी वेज द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर। वैसे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन यहाँ पे आप दो तरीके से बना सकते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक दूसरी कौन सी होती है? इनडायरेक्ट मेथड। तो इसका आंसर आएगा आपका, दो तरीके से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो? बना सकते हो। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ कंपल्सरी टू प्रिपेयर द कैश इट इज़ कंपल्सरी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर। सर मैंडेटरी किसके लिए है? कंपल्सरी किसके लिए है? ऐसी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, वहाँ पे जो कंपनियां लिस्टेड है जिनके शेयर वहाँ पे ट्रेड होते हैं, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाना आवश्यक है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे ऑल लिस्टेड कंपनी, यहाँ पे बोला क्या है सर? कंपल्सरी किसके लिए? तो ऑल लिस्टेड कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपल्सरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर बाय, कौन बनाता है बताइए? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इट इज़ प्रिपेयर बाय ऑल कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं उनको बनाना मैंडेटरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। और जो जब अपन कंपनी में अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे शेड्यूल 3 बोलता है, समझिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए, उसके बाद बैलेंस शीट बनाइए और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाइए। ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर अगला आइटम आ रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। देखेंगे द स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर टू नो द डिफरेंस बिटवीन द करेंट असेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़। ध्यान से सुनिएगा, ये करेंट असेट्स और करेंट लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जिसके बारे में अपन क्या बोलेंगे इसको? सर फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसको? FFS, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बारे में बताता है। और वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। आगे चलते हैं। अ स्टेटमेंट विच चेंज इन इनफ्लो, रिसिप्ट एंड आउटफ्लो ऑफ पेमेंट, पैसे का आना और पैसे के जाने में जो चेंजेस आ रहा है उसके बारे में बताता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर उसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे उसको? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। आगे, द सिचुएशन इन विच देयर इज अ डिक्रीज इन द कैश बैलेंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड। देखो आपका जो कैश बैलेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब आपकी कैश जा रही है, तो इसको क्या बोल सकते हो सर? इसको हम लोग बोल सकते हैं आउटफ्लो। क्या बोल सकते हैं इसको? पैसे हमारे पॉकेट से निकल के जा रहे हैं, है ना। इन कंडीशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स द बैलेंस ऑफ कैश फ्लो इज इंक्रीज। अगर आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है तो इसको आप क्या बोलोगे? सर पैसे तो आ रहे हैं हमारे पास, इसको नाम क्या होगा? सर इनफ्लो नाम होगा इसका। क्या नाम होगा इसका? इनफ्लो। आगे चलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर इन कितने स्टेप में बनता है? सर 3 स्टेप में बनता है। कौन कौन से स्टेप में बनता है? सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। 3 एक्टिविटीज़ में 3 स्टेप में हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है। आगे, इफ़ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 50,000। ओके। द इनिशियल एंड फाइनल अकाउंट। इनिशियल का मतलब सर ओपनिंग बैलेंस और फाइनल अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लोजिंग बैलेंस। अकाउंट होल्डर ऑफ डेटर्स, डेटर्स मीन हमारी करेंट असेट्स, है ना, आर 10,000 एंड 20,000। तो ओपनिंग बैलेंस था 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस था कितना? 20,000 रिस्पेक्टिवली। देन द कैश फ्लो विल बी इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर मैं मैं आपको ऑलरेडी क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। इसमें मैंने क्या बताया था? जब भी अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया था? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लेते थे अपन लोग। तो आपके क्वेश्चन में गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। और जब हम वर्किंग कैपिटल चेंज के बारे में देखते थे तो वहाँ पे जो इंक्रीज इन करेंट असेट्स होता था उसको हम लोग क्या करते थे बताइए? इंक्रीज इन करेंट असेट्स को हम लोग माइनस करते थे। तो यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है आपका करेंट असेट्स में, पहले कितने थे सर? 10,000, अभी कितने हो गए? 20,000। तो 10,000 का क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है। तो इसको अपन क्या कर लेंगे सर? माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से अगर आप इंक्रीज इन करेंट असेट्स को माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आता है? सर 40,000 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर कितना लिखोगे सर आप?
सर यहाँ पे आंसर लिखूंगा मैं 40,000 रुपीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द अर्न द प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने ऑलरेडी एडवांस में पेड कर रखे और जो हमारी करेंट एसेट्स हैं। अगर करेंट एसेट्स हमारी बढ़ रही हैं, क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फ्रॉम द अर्न फॉर द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो यहाँ से इसको आप क्या कर लोगे, करंट एसेट्स हमारी बढ़ रही हैं तो इसको आप माइनस कर लेंगे। यही वाली चीज़, यही वाला टॉपिक हो रहा है यहाँ पे। तो करंट एसेट्स हो रही है यहाँ से, इसको आप क्या कर लेंगे सर, इसको हम लेस कर लेंगे कहाँ से, नेट प्रॉफिट से। नेक्स्ट, द अक्रूड इनकम फॉर द ईयर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम ऑफ द नेट प्रॉफिट। अक्रूड इनकम, सर यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, ऐसी इनकम जो हमें आने वाली है, अभी तक आई नहीं है, जिसके बारे में हमने एंट्री कर रखी है, तो ये हमारी नॉन कैश इनकम है। क्या है हमारी? तो नॉन कैश इनकम को हम क्या करते हैं सर, नॉन कैश इनकम को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नॉन कैश जो खर्चे थे उनको हम ऐड करते थे, और जो नॉन कैश इनकम है उसको अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से लेस कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। आगे, फॉर कैलकुलेशन देखेंगे यहाँ पे, फॉर कैलकुलेशन द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ राइटिंग ऑफ द गुडविल। सर गुडविल हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है, हर साल इसको हम थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते जाते हैं, विल बी क्यों, और ये भी हमारा क्या है सर, एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। क्या है हमारा? नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो जब भी अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसके अंदर नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ को हम लोग उसके अंदर ऐड बैक कर देंगे। चलेंगे, फॉर कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ द प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। सर प्रोविज़न फॉर बैड डेट सही में हुआ है क्या? नहीं सर, हमने सिर्फ प्रोविज़न बना के रखा है, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसको भी क्या कर देंगे अपन लोग, ऐड बैक कर देंगे कहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो क्या कर देंगे, इसको ऐड बैक कर देंगे, आर एडेड टू द अर्न नेट प्रॉफिट जो आएगा उसमें ऐड बैक कर देंगे। सर ये क्या करवा रहे हो आप, ऐड करा रहे हो, लेस करा रहे हो, सारी चीज़ें क्लास में हम कर चुके हैं। ओके, आप अपनी कॉपी को रिवाइज करना, डेफिनेटली सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। फिर क्रेडिटर्स आर द, क्रेडिटर कौन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द कंपनी। इसको हम करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं और लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं और लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। रियलाइजेशन ऑफ लोन, सर रियलाइजेशन ऑफ लोन का मतलब हमने किसी को लोन दिया था और वो अभी लोन वापस आ रहा है, तो सर ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है सर, हमारी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है। नेक्स्ट पॉइंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिस्पाइट्स द चेंज बिटवीन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या शो करता है सर, विच शो द चेंज, काय में चेंज आ रहा है आपका, फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में बताता है कौन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फिर से पढ़ेंगे एक बार, कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द फिल इन द ब्लैंक्स चेंज बिटवीन, किस किस के बीच में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो चुके हैं। कहाँ से कहाँ तक हो चुके हैं सर, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जो चेंजेस आ चुके हैं, और ये सब चेंजेस होने के बाद हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो इस हिस्टोरिकल डेटा के लिए या इस पास्ट डेटा के लिए बना रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आएगा, हिस्टोरिकल डेटा। कौन सा डेटा आएगा, हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर जो थे उनका पैसा हमने वापस कर दिया। जो पैसे आते हैं और इस तरीके से जाते हैं तो उसको हम फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, है ना, आर नोन एज द फाइनेंशियल एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी आएगी सर, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी आएगी। इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। कौन सी एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी होंगी आपके बिजनेस की, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलेंगे, जिसमें आप कर रहे हो काम। ठीक है, चलते हैं आगे। मैच द कॉलम है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी देखिए एमपी मध्य प्रदेश बोर्ड के एग्ज़ाम ने 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। चलते हैं, इंक्रीज इन कैश, सर इसका मतलब हम लोगों को पता है कैश इनफ्लो होता है। ठीक है, तो इसकी आंसर क्या होगी सर, कैश इनफ्लो। सर डिक्रीज इन कैश, कैश आउटफ्लो, मतलब मेरे पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, तो कैश आउटफ्लो बोलेंगे इसको हम। चलेंगे, स्टडी ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सर मैंने बताया था आपको
चेंज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है सर? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ का एनालिसिस करना। तो अपन इसके बारे में क्या बोलेंगे यहाँ पे? दैट्स कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या बनेगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ चेंज इन कैश बैलेंस, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो क्या पढ़ोगे इसके लिए आप लोग? कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका आंसर सी है। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको कैलकुलेट करने के लिए नॉन कैश इनकम और नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सक्लूड। तो ये रहा एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ओके। फिर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ऑलरेडी पता है सर हम लोगों को, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि बहुत पैसे खर्च होते हैं। दैट्स कॉल्ड अवर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द राइट ट्रू और फॉल्स के बारे में बात करेंगे हम। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। यस, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो सर क्या करते थे हम लोग? सर करेंट ईयर के प्रॉफिट में को प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करते थे, तो जो भी हमारे पास बैलेंस आता था वो हमारा प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर होता था। ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन एंड कंडीशन ऑफ कैश इन चेंज, सॉरी चेंज इन कैश। फॉल्स है भैया। तो हाँ सॉरी, पहले का तो लिख लो आप। पहले का आंसर क्या है? ट्रू। दूसरे का आंसर क्या है? फॉल्स। क्यों? ये बोल रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें नहीं बताता कि कितना कैश आया है और कितना कैश आया है। पागल हो गए क्या ये? क्या बोल रहे हैं? आप बताता है कि नहीं बताता? बिल्कुल बताता है। तो ये क्या है आंसर? फॉल्स है इनका। ठीक है। द पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द बिजनेस नोन एज थ्रू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नो, ये किसके थ्रू बताते हैं सर? ये फंड फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू बताया जाता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा मिला है इज द रिजल्ट ऑफ कैश जनरेटिंग थ्रू द बिजनेस एक्टिविटीज। ट्रू। यस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। इन अ सिंगल कॉलम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लो ऑफ कैश इज एडेड। ट्रू। ये भी क्या होगा आंसर? इसका भी आंसर ट्रू है और इसका भी आंसर आपका क्या है? ट्रू। ठीक है, आगे चलते हैं। चलेंगे। राइट द आंसर इन द वन वर्ड सेंटेंस। एक वर्ड में लिखना है। अ स्टेटमेंट विच शो द फाइनेंशियल कंडीशन थ्रू द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड के बारे में जो हमें बता रहा है उसको सर क्या बोलोगे आप? सर उसको हम लोग बोलेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे उसको? फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। और इसका दूसरा आंसर ये भी आ सकता है, अगर आप चाहें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे फंड की बात करी थी इसलिए मैंने फर्स्ट आंसर दिया आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट। और अगर फंड्स को अगर आप यहाँ पे कैश मान रहे हो तो इसको आप कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आंसर दे सकते हो। ठीक है। अ स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन द कैश पोजीशन, इसका नाम भी क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है सर। नेक्स्ट, कैश रिजल्टिंग आउट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, जो मेन बिजनेस की एक्टिविटी है उससे जो कैश आपकी आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड एसेट्स शोज इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर कॉल्ड। सर ये हमारे नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है ना। आप यहाँ पे ये देखिए, अगर आप शेयर और डिबेंचर किसी एसेट्स को परचेस करने के लिए इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे ना आपकी कैश आ रही है ना आपकी कैश जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द ईच आइटम ऑफ वर्किंग कैपिटल? सर फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलेंगे इसको आप। चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉर कैश फ्लो रिसीव्ड फ्रॉम द कैश फ्रॉम द कस्टमर। जो कैश आपके कस्टमर से आ रहा है उसको आप कौन सा एक्टिविटी में ले जाओगे? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में कि फाइनेंसिंग में? सर उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे उसको? हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेके जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। और जो यहाँ पे एक चीज़ छूट गई थी मुझे लिखवाने की, इशू, जिसको बोलेंगे नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक।
और जो आगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। बाय बाय, डन फॉर द डे।